जीवन में कई बार संशय उत्पन्न होता है। हम किसी बात को अधूरा छोड़ देते हैं, ज्ञान को अधूरा छोड़ देते हैं। अधूरा ज्ञान एक जहर, एक गरल के समान है। यदि ज्ञान लें, कोई मार्गदर्शन लें तो पूर्ण ज्ञान लें। किसी सत्संग में बैठे हैं, किसी कथा में बैठे हैं तो पूरी कथा श्रवण करें, पूरा सत्संग श्रवण करें। आप अधूरी कथा में से जाएंगे तो आपका अधूरा ज्ञान रह जाएगा। फिर आपके मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगेंगे। इससे भ्रम उत्पन्न होगा, मोह उत्पन्न होगा, संशय उत्पन्न होगा। राम कथा जीवन के समस्त विकारों को, संशय को समाप्त करने का काम करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे वृक्षों को काटने का काम करती है। हमारा संशय समाप्त करती है। ऐसा ही संशय एक बार गरुड़ जी के मन में उत्पन्न हुआ। राम लक्ष्मण को नागपाश ने जकड़ लिया। दोनों भाई धरा पर मूर्छित पड़े हैं। नारद जी ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी जाइए, अपना कार्य पूर्ण करके आए। गरुड़ जी आए। गरुड़ जी सोचने लगे कि जो दुख भंजन है, जो दूसरों का दुख हरण करते हैं, आज उनके जीवन पर दुख कैसे आ गया है। जो दूसरों का भार हरते हैं, आज उनके जीवन पर भार कैसे आ गया है। ये भगवान नहीं है। गरुड़ जी भगवान को स्वीकार करने में पीछे हट रहे हैं, नकार रहे हैं कि ये भगवान नहीं है। गरुड़ जी के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये नारायण नहीं है। गरुड़ जी ने अपना कार्य किया। भैया राम और भैया लक्ष्मण को नवीन जीवन दान दिया, भगवान को प्रणाम किया। फिर भी उनके मन में संशय उत्पन्न हो रहा था। कई प्रकार के विचार उमड़ रहे थे कि ये कैसे हो गया। वहां से चल दिए। नारद जी रास्ते में मिले कि नारद जी, मेरे मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ये भगवान नहीं है जो दुख भंजन है। आज उनके जीवन पर दुखों के बादल छाए हैं। दारुण दुख ने उनको डस लिया है। ये नारायण नहीं है। नारद जी बोले कि गरुड़ जी, आपको भी लग गई है। गरुड़ जी बोले कि क्या? वही बीमारी, ये रोग हमको भी लगा था। एक बार इस रोग ने हमको भी जकड़ लिया था। आज आप भी इससे जकड़े गए हैं। कि कैसा रोग? कि पिताजी के पास जाइए। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए। ये सारा वृत्तांत गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि इसका ऑफिस तो महादेव के पास है, शंकर भगवान के पास जाएं। गरुड़ जी शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने कहा कि आपको भी लग गई है ये बीमारी। पहले नारद जी को लगी थी, अब आपको भी इस बीमारी ने जकड़ लिया है। इसका इलाज मेरे पास नहीं है ना गरुड़ जी। अच्छा, शंकर भगवान चाहते तो इस बीमारी का इलाज कर देते। उसी क्षणों में गरुड़ जी का संशय, भ्रम समाप्त कर देते। पर शंकर भगवान ने सोचा कि नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी महाराज निरंतर कथा करते हैं, राम कथा चल रही है,
वो भी पक्षी है, ये भी पक्षी है। वो पक्षी पक्षी अपनी भाषा समझते हैं, इनको क्यों ना वहीं भेजा जाए। गरुड़ जी से कहा भगवान शंकर ने कि गरुड़ जी नीलगिरी पर्वत पर जाइए, काकभुशुंडी महाराज का आश्रम है, वहां निरंतर राम कथा चलती है, उसे श्रवण करें। उससे आपके जीवन का सारा संशय, सारा भ्रम, सारा मोह समाप्त हो जाएगा। जब हम अपने श्रेष्ठ से दूर होते हैं तो जीवन में मोह उत्पन्न हो जाता है, संशय उत्पन्न हो जाता है। श्रेष्ठ की पूर्ण बात सुने, वहां से उठकर ना जाएं, नहीं तो जीवन में संशय उत्पन्न होने लगेगा, कई प्रकार के प्रश्न उठने लगेंगे। नारद जी नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे, अभी अंदर नहीं गए हैं, मुख्य द्वार पर खड़े हैं। उस आश्रम की इतनी दिव्यता थी, इतनी पवित्रता थी कि गरुड़ जी का सारा संशय समाप्त हो गया। गरुड़ जी ने सोचा कि यदि बाहर से ही मेरा संशय, मेरा भ्रम समाप्त हो गया है, तो मैं अंदर जाऊंगा तो मेरे जीवन के कितने संशय, कितने भ्रम समाप्त हो जाएंगे। हमने भगवान को नहीं देखा है, इस कलयुग में भगवान का नाम ही एक सहारा है, एक आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। भगवान के नाम से हम कलयुग में भगवान का नाम जप के, भगवान का स्मरण करके हम इस भवसागर से पार लग सकते हैं। राम से बड़ा राम का नाम। राम एक बीज मंत्र है, ऊर्जावान है, जिसके नाम से जल में पत्थर तैरा करते हैं, तो भला हमारा जीवन क्यों नहीं तैरेगा, अवश्य तैरेगा। जय श्री सीताराम।